बोले नहीं आ रहा था, कनेक्ट नहीं आ रहा, कनेक्ट नहीं आ रहा। अपना वो कर सकें, पाइथन पर प्रैक्टिस करना शुरू कर सकें प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम लोगों को अब पूरा कंसंट्रेट करना है प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को अपनी प्रोग्रामिंग अगर मतलब प्रैक्टिस करनी है ऑब्वियसली, तो इसलिए आपको अपने लैपी मशीन्स पर काम करना होगा, ठीक है। Those who don't have their lappies with themselves, don't worry, they have to see the screen, ठीक है। Keep learning, focus on keep learning, concentrate on the screen. If you feel any doubt, just ask. Okay, अगर आपको कहीं कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन करने के लिए हैंड रेज करिए, योर क्वेरी विल बी आंसर्ड, ठीक है। लेकिन कोई नॉइसेंस नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा बैच क्लास के बीच में, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, so let's start with the session, today's session. I'm just uninstalling my this Python, or I do one thing. I'm just going to download a new version of this one, and that I will install it. Okay, so I'm just going to download Google www.python.org, and I'm just going to download this version Python 3.7.7, ठीक है। तो Python 3.7.7 हमने ले लिया। जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो भी कोई इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहा है वो 3.7 का कोई भी वर्जन ले सकता है, ये ध्यान रखिएगा। Python 3.7 का, जैसे कि हमने आपको लास्ट टाइम कल भी बताया कि अगर आपको Python पर काम करना है तो Python के लिए ये चीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर जो भी आपका वर्जन काम करे, मतलब जो भी वर्किंग में आएगा, ठीक है, जो भी आपको वर्किंग में करना है, जो भी आप काम करोगे, दैट शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ, मतलब इंस्टॉलेशन के लिए वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि मेन है, ठीक है। उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा Python 3.7। 8 मत यूज करिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, 8 यूज नहीं करना है। 8 इसलिए यूज नहीं करना है, रीजन बिहाइंड कि अगर आप 8 यूज करोगे तो 8 आपका वहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि आगे हम लोगों को Django पढ़ना है, तो इसलिए वहां पर वो काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर कि ये चीज ना करें, ऑलराइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर अपना व्हाट इज दैट कॉल्ड, कि जो आपका वर्जन होगा वो 3.7 वर्जन का कोई भी हो सकता है। पाइथन का 3.7 का वर्जन कोई भी ले सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई वर्जन नहीं लीजिएगा। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। अगर आपको कोई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई पूछ सकता है। कि अगर किसी ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, पाइथन का कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, तो 8 वर्जन हटा के 3.7 का कोई भी वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि 3.7 का कोई भी वर्जन करिएगा, इसके अलावा कोई मत करिएगा। यस अक्षर, बोलिए। तो म्यूट कर देना। हाँ, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ बोल, क्या बोल रहा? हाँ बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? हो देख लूँ वहाँ। ओके ठीक है। नाम अभी भी चेंज करना पड़ेगा देखो। तो यहाँ से हमने पाइथन का एक नया वर्जन डाउनलोड किया। दिस वर्जन इज कॉल्ड विंडोज एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर, जैसे कि कल हमने आपको बताया था। तो ये हमने डाउनलोड किया 3.7.7। ओके, तो 3.7.7 जो हमने इंस्टॉल किया है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया।
एंड आई विल कीप इट ऑन माय डेस्कटॉप। यहाँ पर हमने लाके इसको रखा डेस्कटॉप पर और इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जो भी आप इंस्टॉलेशन करोगे उसके लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जो कि सी ड्राइव के अंदर होना चाहिए। तो सी ड्राइव के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास एक पाइथन का फोल्डर बना हुआ है। तो आई विल मेक अ न्यू फोल्डर दैट इज नेम्ड एज पाइथन सेटअप। तो यहाँ पर हमने पाइथन सेटअप के नाम से एक फोल्डर बनाया। आप पाइथन के नाम से बना सकते हैं या पाइथन सेटअप के नाम से बना सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कोई भी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन नहीं करेगा। मेन आपको डायरेक्ट इंस्टॉलेशन अवॉइड करना है, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कोई नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इंस्टॉलेशन कोई नहीं करेगा। मतलब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डायरेक्टली इंस्टॉलेशन करोगे, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई एम नॉट शेयरिंग माई स्क्रीन। One sec. Are you able to see my screen, guys? Screen दिखाई दे रही है? Yes, sir. रेशमा रेशमा, अच्छा, you have raised your hand. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस जगह पर पाइथन सेटअप क्रिएट किया है। पाइथन सेटअप क्रिएट करने पर इस सेटअप के अंदर हमें अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस करना है। मतलब जो भी हमारा इंस्टॉलेशन होगा वो हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने इतना काम कर लिया होगा, यहाँ तक का काम कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया हुआ है वो प्लीज इतना काम कर लें। ठीक है, यहाँ तक का काम करके रखें, अदरवाइज आप जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करेंगे वो आपका मेन यहीं पर ही होगा। तो आई हैव क्रिएटेड अ पाइथन सेटअप फोल्डर और यहाँ पर हम अपना इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्टअप करेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमें जो सेटअप करना होगा, एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम यहाँ पर पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्टअप करें तो यू कैन सी ओवर हियर कि जब आप पाइथन का इंस्टॉलेशन स्टार्टअप करते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलता है। एक मिलता है इंस्टॉल नाउ का, जो कि बाय डिफॉल्ट ये इंस्टॉल करता है C:/users अभिनय ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन 37। तो ये जो इसका पाथ होता है ये इसका लोकल पाथ होता है। लोकल पाथ होने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंस्टॉल करेगा और जितना भी पिप या जो भी अदर डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे यहाँ के यहाँ स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर हम यहाँ पर इसका डिफॉल्ट लोकेशन इंस्टॉल करते हैं या डिफॉल्ट लोकेशन स्टोर करते हैं तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम इसमें जो भी मेन चीजें करना चाहते हैं, जो अपनी चीजें रिक्वायर करना चाहते हैं वो नहीं आ पाती हैं। ठीक है, ये डिफॉल्ट वाली चीजें डाल देता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि डिफॉल्ट सेटिंग्स को हमें नहीं यूज करना, हमें कस्टम सेटिंग्स को यूज करना है। मेक श्योर कि कस्टम सेटिंग इंस्टॉलेशन ही आपका प्रोसेस हो। उसको करने से पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐड पाथ यहाँ पर आपको करना है पाइथन 3.7 ऐड टू पाथ, और इसको हमेशा चेक लगा के रखना है। तो जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसको चेक लगा के रखें, और चेक लगाने के बाद यहाँ पर आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों का प्रोसेस हो गया होगा। ओके, प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम हेलो, बस आप लोगों को आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है। काम कर लिया है तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। Down your hand. Question. Reshma, do you have any questions? So
यहाँ से हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ ऑप्शनल फीचर्स देता है। तो देयर इज नो नीड टू वरी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर सिंपल आपको ऑप्शनल फीचर्स पर ही सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब यहाँ इस वाले पार्ट पर आएंगे एडवांस ऑप्शंस पर, तो यहाँ पर आपको एक ब्राउज बटन मिलेगा। इस ब्राउज बटन को क्लिक करना है, सी ड्राइव यहाँ पर सेलेक्ट करना है दिस पीसी, और दिस पीसी के अंदर आके यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है सी ड्राइव। सी ड्राइव के अंदर पाइथन सेटअप, ये ध्यान रखिएगा आपका यही फोल्डर सेलेक्टेड होना चाहिए। ओके, यही फोल्डर आपका सेटअप होना चाहिए और इसको सेलेक्ट करना है। तो आपका बाय डिफॉल्ट यही फोल्डर मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपकी इंस्टॉल्ड होंगी। तो मैं भी चेक किया, आप लोग जब भी इंस्टॉलेशन करें तो नेक्स्ट 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 मत करते चले जाइएगा। अक्सर यही होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, रिजॉर्ट के अंदर नेक्स्ट 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 करते चले जाते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है। ओके, वो काम आपको नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली वहां पर पाइथन सेटअप जो आपने बनाया है फोल्डर, उसी के अंदर एक एक करके स्टेप प्रोसेस करने हैं और लास्ट में जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसमें आपको लास्ट में इंस्टॉलेशन क्लिक करना है। तो नाउ अब हमारा जो पाइथन सेटअप का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्टअप हो गया है और ये कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक कर लिया होगा। किसी ने अभी यहाँ तक नहीं किया हुआ है तो प्लीज, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो रेज योर हैंड प्लीज। गाइस, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो बताइए। यस रेशमा, बताएं। Do you have any problem? पे काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन होगा तो आपको कैसे क्लियर करोगे। तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अभी यहाँ तक का प्रोसेस कितने लोगों ने कर लिया है? यस सर, हो गया सर। अभी का इंस्टॉलेशन हो गया? कितने लोग लैपी पे काम कर रहे हैं? आई सजेस्ट कि आप लोग लैपी पे काम करें तो ज़्यादा बेटर है। जो लोगों के पास लैपी नहीं है वो स्क्रीन की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें, मेन इंपॉर्टेंट है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ओके, बात कीजिए। हेलो सर, एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली। You are not getting my voice properly. Yeah, sir, definitely. Is there any problem? Yes, sir. After installation process, what can I do? आपका मतलब क्वेश्चन क्या है? मतलब आपने यहाँ तक इंस्टॉलेशन करवा लिया था ना, कर लिया है? हाँ सर, यहाँ तक कर लिया है इंस्टॉलेशन। हो गया, ठीक है। हाँ बस यहाँ पर आपने यहाँ तक कर लिया, दैट्स ओके। यस सर, यहाँ तक तो हो चुका है। ठीक है, ठीक है। सर प्रोसेसर सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका कितने बिट का है प्रोसेसर? 32 सर बिट? 2 बिट। हाँ, 32 बिट है सर। 32 बिट है। तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। मैं चेक आप कर लो कि 32 बिट, वैसे 64 से 32 बिट वाला इंस्टॉलेशन हो जाता है, नो इश्यूज। सर हो नहीं रहा है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पर आप नेट पर जाके पाइथन सर्च कर लीजिए, पाइथन। पाइथन इंटरप्रेटर 32 बिट। वो बड़े में ले ले। ठीक है, यहाँ से आप 32 बिट वाला पार्ट सर्च कर लो तो ये आपको होपफुली मिल जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन और
So now we are going to start our programming part. So I am just start my Sublime Text. आप कोई भी सॉफ्टवेयर या एडिटर यूज कर सकते हो. बेसिकली दो तरह के क्या होता है, या तो आप Sublime इंस्टॉल कर लीजिएगा, Sublime Text, और या फिर आप Notepad++ यूज कर सकते हो. ये Notepad++ है, ठीक है. तो ये Notepad++ आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से Sublime Text यूज कर सकते हैं. दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो, ठीक है. तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कहते हैं, दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि आप किस तरीके से Notepad++ पे काम करेंगे और कैसे Sublime Text पे काम करेंगे. ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको पाइथन का वर्जन चेक करना है, ठीक है. तो पाइथन का वर्जन चेक करना है, देयरफॉर यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडो की +R प्रेस करना है, ठीक है. अपने मशीन से विंडो की +R प्रेस करना है. आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन. प्रेस प्रेस विंडो की +R, ठीक है. विंडो की +R करने से क्या होगा, यहाँ पर आपको एक विंडो खुल जाएगी इस तरीके से. यहाँ पर आपको इस तरीके से एक विंडो मिल जाएगी, ठीक है. और अगर आप लोगों ने Sublime Text या Notepad++ दोनों में से कोई भी एक इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस जगह पर लिखना है Notepad++. जैसे हम यहाँ पर अभी आपको Notepad++ पे बता रहे हैं, तो Notepad++ पर आपको वर्क करना है. तो Notepad++ ओपन करिए और यहाँ से विंडो की +R प्रेस करके यहाँ पर लिखिए Notepad++. तो इस तरीके से Notepad++ आपका ओपन हो जाएगा. ओके, अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या आपको जो भी कोई काम करना है, वो आप इसको याद रखिएगा. ये आपका मेन एडिटर होगा, ठीक है. मेन एडिटर है, इसी पर आपको पूरा प्रोग्राम बनाने हैं. तो जैसे हमने कल आपको बताया था कि जो भी हमारे पास पाइथन पे प्रोग्रामिंग करते हैं वो दो तरीके से होती है, ठीक है. एक होता है इमीडिएट मोड में और एक होता है आपका स्क्रिप्ट मोड में. तो पहले हम लोग स्क्रिप्ट मोड देखते हैं कि स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करते हैं. तो आई एम जस्ट चेंज दिस वन, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस वन एंड प्लेसिंग इट ओवर हियर. और यहाँ से आपको क्या करना है, अपना पाइथन पर सबसे पहला वर्क करना है. तो पहले अपने फाइल को ओपन करिएगा और यहाँ पर जाके इसको सेव करिए, सेव एज. डेस्कटॉप पे जाएंगे और एक फोल्डर बना लीजिएगा पाइथन फोल्डर के नाम से. तो जो भी आप अपनी फाइल्स रखेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, पाइथन फोल्डर के अंदर. ओके, और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया first.py. तो py is the extension of the file, ठीक है. तो py क्या है, py बेसिकली आपकी पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है. और हम लोग जो बेसिकली काम कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड का. ओके, तो स्क्रिप्ट मोड का यूज करके हम लोग पाइथन की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं. तो जैसे ही आप यहाँ पर first.py लिखेंगे, यहाँ पर इसको आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा और ये फाइल आपकी सेव हो जाएगी. ओके, यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या करना है, यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज करना है लैंग्वेज. तो लैंग्वेज में जाएंगे और लैंग्वेज में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से पाइथन सेलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है. अगर ये आपका पाइथन सेलेक्टेड है देन वेरी गुड, ठीक. और इसके बाद से अब हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं. तो अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं. मत या तो फिर लूट के सबसे पहले जल्दी से भाग. यस प्लीज, एनी क्वेश्चन. टक चला गया ये. हेलो, इन्हें मुश्किल भी बहुत टाइम लेता है.
अच्छा पहला भी सुट्टा है Okay. आप इंटरटेन मिला यस आदित्य, सर हम नॉर्मल नोटपैड यूज नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? नॉर्मल नोटपैड हम यूज नहीं कर सकते क्या प्लस प्लस के अलावा? नॉर्मल नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट नॉर्मल नोटपैड पे उतने फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है? उतना एडिटिंग परफेक्ट नहीं होती, लाइन नंबर वगैरह नहीं होता, तो अगर आपका एरर आएगा तो आप उसको एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इट मे बी कि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो आई सजेस्ट नोटपैड प्लस प्लस यूज करिए, तो आपको लाइन नंबर, एडिटिंग, इंडेंटेशन ये थोड़ा सा इजी हेल्प कर देगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, रेशमा, एनी क्वेश्चंस? यस प्रखर। प्रखर, any question? Sir, could you please continue on Sublime? Yeah, definitely. You can use on the Sublime also. I'm just telling you on the both. I'm just telling you on both. Same thing on both. Okay. Okay. Yes, Reshma. Any problem? सर वो जो स्टेप सक्सेसफुल हुई थी ना, उसके बाद सर मेरा जो CMD वाला प्रोसेस जो आपने कल करवाया था वहां तक नहीं हुआ है, और आप जो ये अभी करवा रहे हैं ना ये भी नहीं हुआ है। मैंने जब नोटपैड प्लस प्लस सर्च किया ना तो मेरे डिवाइस में couldn't find बता रहा है। ना आप क्या कहते हैं, आपको अगर नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप यहाँ ब्राउजर पे जाके यहाँ से नोटपैड प्लस प्लस लिखिए, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। और सर कल जो आपने CMD वाला प्रोसेस करवाया था ना स्टेप सक्सेसफुल होने के बाद, हाँ, वो भी अभी हम लोग उसी पर आते हैं, ठीक है? पहले जो आपको सॉफ्टवेयर चाहिए पहले वो देख लीजिए कि क्या क्या करना है। तो सर फिर पहले नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लेते हैं, है ना? हाँ, पहले आप नोटपैड प्लस प्लस कर लीजिए, वो आपके लिए, चाहे नोटपैड प्लस प्लस ले लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन यूज कर लो। नोटपैड प्लस प्लस भी कर लीजिएगा, और सबलाइन अगर सही लगता है तो सबलाइन कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे दोनों में से। सर क्या बेस्ट है, सबलाइन कर ले क्या? फिर सबलाइन कर लीजिए, नो इश्यूज, आपको जैसा सही लगे आप सबलाइन कर लो। आई सजेस्ट सबलाइन कर लीजिए, ज्यादा सही है। डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट कर लीजिएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ओके सर, कर रहे हैं सर। ठीक है, एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ओके, सो आई होप कि आप लोगों के पास, सभी के पास ये आ गया होगा, और जिन लोगों की मशीन अगर 32 बिट है तो वो भी देख लीजिएगा, और 64 बिट है वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? तो I'm just going to tell you on this one. Please stop the video. Anyone who has opened their video. Again, I'm reminding. Please keep off your videos. So the first program is of printing a statement. Printing a statement in Python. So कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है। तो प्रिंट फंक्शन हमें यहाँ पर मिलता है, तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? और प्रिंट फंक्शन के अंदर जैसे आपको कोई मैसेज लिखना है, व्हाटएवर जो भी कुछ आपको लिखना है, जैसे हमने लिख दिया हेलो पाइथन, तो हमने लिख दिया यहाँ पर हेलो पाइथन, और ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखी है, प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट इन पाइथन, तो दिस इज अ कमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज कॉल्ड सिंगल लाइन कमेंट। तो इफ अगर आपको लगता है कि अगर आप कोई भी स्टेटमेंट को कमेंट करना चाहते हैं पाइथन के अंदर, यानी कि अगर आप कोई ऐसा सिंटैक्स या कोई लाइन लिखना चाहते हैं जो एग्जीक्यूट ना हो लेकिन आपके प्रोग्राम के अंदर वो लगी रहे, दिखाई देती रहे, तो वो होता है कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर हैश का यूज करना होता है,
ठीक है, तो पाइथन के अंदर अगर कोई भी लाइन को आपको कमेंटेड करना है तो सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए हैश का यूज करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमने यहाँ पर इस लाइन फाइल को सेव किया, first.py को सेव किया, और सेव करने के बाद अब इसको हमें रन कराना है। तो अगेन विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे, और विंडो की प्लस आर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप लिखेंगे cmd। तो यहाँ पर आपका ये कमांड विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कमांड विंडो जब ओपन हो जाए, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपने अभी फोल्डर बनाया था पाइथन फोल्डर, वो हमारा डेस्कटॉप में था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमांड लिखेंगे डेस्कटॉप। तो डेस्क लिख के डेस्कटॉप पूरा लिख सकते हैं आप, डेस्कटॉप पूरा लिख दीजिएगा, और उसके बाद स्लैश लगा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथन, या एक काम कर सकते हैं यहाँ पर आप cd करके डेस्कटॉप लिखिए, फिर cd पाइथन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप अपने पाइथन फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास एक पाइथन फोल्डर बना हुआ है, दिख रहा है, ये हमारे पास पाइथन फोल्डर है और हम इसके अंदर है। क्लियर है, तो हमें इसके अंदर अपना काम करना है। ऑलराइट, सो अगेन वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं, और अब ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो विंडो होती है, ये जो टर्मिनल विंडो होती है, इसको बंद कर देते हैं। तो ये आपको बार बार बंद नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बार बार बंद नहीं करना है, ये आपका ओपन ही रहेगा। एक बार आपने इसको ओपन कर दिया तो कीप ओपन। अगर आपको मतलब नोटपैड से स्क्रीन पर आना है या स्क्रीन से वापस नोटपैड पर जाना है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, Alt प्लस टैब ये प्रेस करना है। ठीक है, यहां पर आपको क्या प्रेस करना है, Alt प्लस टैब। यहां पर आप Alt प्लस टैब प्रेस करिए, लाइक दिस। तो Alt प्लस टैब आप जब प्रेस करेंगे तो आप विंडो पर स्विच कर सकते हैं, एक विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, स्विच करने का मतलब एक विंडो से आप टर्मिनल से नोटपैड पर आ सकते हैं, टर्मिनल से आपने विंडो इस पर आ जाएंगे, नोटपैड पर आ जाएंगे, या सबलाइन पर आ जाएंगे। ठीक है, तो टर्मिनल से नोटपैड पर या नोटपैड से टर्मिनल पर, जहां पर भी दोनों पर जाना चाहते हैं आप दोनों पर इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो प्रेस Alt प्लस टैब, यहाँ पर आप केवल Alt टैब करके यहाँ से इधर से उधर मूव कर सकते हैं। तो डोंट नीड टू क्लोज दैट टर्मिनल, आपको टर्मिनल क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, अपना टर्मिनल ओपन किया, यहाँ से हमने टर्मिनल अपना ओपन किया लाइक दिस, और यहाँ पर हमने करा dir। तो dir कमांड अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर dir कमांड आपको ये बताती है कि आपके पास इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हमारी फाइल आ रही है। ठीक है, ये first.py के नाम से, तो ये first.py के नाम से हमारी फाइल बनी हुई है, और इसी फाइल को हमें क्या करना है, रन कराना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पाइथन। तो सबसे पहले हम पाइथन का वर्जन चेक करते हैं, उसके बाद काम करते हैं। तो हाइफन वर्जन। ठीक, तो करंट वर्जन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज 3.7.7। हमारे पास जो करंट वर्जन है वो 3.7.7 वर्जन है, और इसका मतलब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिखना है पाइथन, अपनी फाइल का नाम दैट इज first.py, और बिंगो, यहाँ पर हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है हेलो पाइथन। सो दिस इज हाउ यू कैन रन योर फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, एनी क्वेश्चंस, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। किसी को भी कोई भी दिक्कत हो रही है इंस्टॉलेशन से, प्रोग्रामिंग से करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। यस, wants to ask any question? No issues, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी विजय वर्गीय, मास हुसैन,
Maaz Hussain, Poonam, please change their names. Whoever who is doesn't change their name. Poonam ma'am. Maaz Hussain, please change Okay, your sir. name. Okay. Avi Vijay Varghese, please change your name. आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो विशाल तनवर प्लीज चेंज योर नेम. आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो आई एम गोइंग फॉरवर्ड. कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है ना? किसी को कुछ पूछना है तो बताएं. यस हर्ष, पूछ सकते हैं, बताएं. Okay. So now I am going to tell you कि अगर आप शेल यानी कि कमांड इंटरप्रेटर पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, मतलब अगर आप प्रोग्राम करना चाहते हैं कि आप शेल पर, जिसको हम बोलते हैं पाइथन शेल, ठीक है, तो पाइथन शेल ओपन कैसे करते हैं? तो पाइथन शेल का मतलब आपका सीधे से होता है पाइथन इंटरप्रेटर. ठीक है, तो पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, अगेन टैब प्रेस करना है और यहां पर आप सिंपल लिखेंगे पाइथन. और ये पाइथन आपको क्या दे देगा, यहां पर आपका ये इंटरप्रेटर ओपन करके शो कर देगा. तो दिस इज पाइथन इंटरप्रेटर. ओके, तो जो हमने स्टेटमेंट अभी हमने वहां पर लिखा था, स्क्रिप्ट मोड पे लिखा था, अब वो स्टेटमेंट हम यहां पर लिखते हैं. तो प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर हमने लिखा हेलो पाइथन एंड या दिस इज हाउ यू कैन रन योर प्रोग्राम. ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू डू सम प्रोग्राम्स, सिंपल प्रोग्राम्स ओवर हियर. आप इसको ट्राई कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. ओके, लेट्स मेक अ प्रोग्राम. जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक स्ट्रिंग हमने बनाई, स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखा यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स. तो यूनिवर्सल इंफॉर्मेटिक्स इज योर स्ट्रिंग. अब हमें इसका पता करना है कि इसकी लेंथ क्या है. तो स्ट्रिंग की अगर हमें लेंथ निकालनी है, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड len फंक्शन, और इसके अंदर str लगाते हैं. तो len फंक्शन के थ्रू हम str लगाते हैं, तो ये हमारा लेंथ देगा. तो वो लेंथ जो हमारे पास होगा वो हम किसी में स्टोर कर लेते हैं. तो हमने l नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर स्ट्रिंग की लेंथ निकाली. ठीक, तो जो हमारा l है ये हमारा एक वेरिएबल है. ये हमारा क्या है, वेरिएबल है. str जैसे वेरिएबल है उसी तरीके से l हमारा वेरिएबल है. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल बना है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है. तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टाइप फंक्शन. तो टाइप फंक्शन अगर हमने str लिखा तो ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू को दिखा रहा है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ मतलब जो जैसे कि हम लोग पहले C या C++ पढ़ते थे, तो वहां पर जो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, वॉइड, ये सारे डेटा टाइप्स होते थे. एग्जैक्टली वैसे तो डेटा टाइप्स होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है. इंटरप्रेटर या पाइथन उसको खुद आइडेंटिफाई कर लेता है, इसीलिए इसको हम वीक लैंग्वेज बोलते हैं. तो जो भी आपने इनपुट किया उस इनपुट के हिसाब से इंटरप्रेटर आइडेंटिफाई करता है कि आपने क्या इनपुट किया हुआ है, क्या चीज इनपुट करी है या किस टाइप की इनपुट की है. ये चीज इंटरप्रेटर खुद आइडेंटिफाई कर लेता है या पाइथन इंटरप्रेटर खुद आइडेंटिफाई कर लेता है. इस वजह से पाइथन को वीक लैंग्वेज बोलते हैं. तो यहाँ पर जो आपने वेरिएबल बनाया है, ये जो str बनाया है, ये आपका ये जो बना हुआ वेरिएबल str वेरिएबल, ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है. अगर हम सीधे कहें तो ये वेरिएबल कह सकते हो आप, बट दिस इज एन ऑब्जेक्ट. ये एक ऑब्जेक्ट है. कैसा ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये वेरिएबल आप कंसिडर इसको कर सकते हो, बट ये डेटा टाइप के तौर पे नहीं है.
ये बेसिकली आपका यूज किया जा रहा है एज एन ऑब्जेक्ट। तो पाइथन के अंदर जो भी कुछ हम लोग यूज करते हैं वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट बेस्ड यूज करते हैं, ठीक है। जो भी कुछ हमारा यूज होगा वो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा। तो जो भी कुछ आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो वो देखने में तो वेरिएबल जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो वेरिएबल नहीं होता, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर ये जो क्लास लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये जो क्लास लिखा हुआ है, ये क्लास आपको स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है। तो ये हो गया क्लास का नेम और ये हो गया आपका स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये वेरिएबल तो है लेकिन ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है। ओके, सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको रन कराते हैं और अब हमें पता करना है कि L क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट टाइप और L हमने यहाँ मेंशन कर दिया। तो L क्या है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर कि L जो दिखा रहा है वो किस टाइप का दिखा रहा है, तो ये इंटीजर दिखा रहा है। तो अगेन इंटीजर इज व्हाट, इंटीजर ऑब्जेक्ट। तो L क्या है, इंटीजर ऑब्जेक्ट है। तो L हमारा जो बना हुआ है दिस इज इंटीजर ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो अब यहां पर हमें इतना चीजें क्लियर हो गई कि पाइथन के अंदर जो भी हम काम करते हैं वो ऑब्जेक्ट बेस करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाइथन इज फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो जो भी कुछ आप क्रिएट करोगे वो हमारे लिए एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। ठीक है, ये फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमने जो बनाया था प्रोग्राम वो कैसे चलेगा, कैसे रन करेगा। सो नाउ अब हमने जैसे लेंथ निकाला था तो यहाँ पर हमने प्रिंट किया, प्रिंट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज। तो इज यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और इसके अंदर एल प्रिंट कर दिया। तो ये जो हमने लिखा है दिस इज आवर स्ट्रिंग पार्ट। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर करते थे तो स्ट्रिंग और किसी नंबर को कॉमा से सेपरेट करके लिखते थे, तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग वही काम करते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उस वेरिएबल को लिखा और वो वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दी। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ रहा है, टोटल 21। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर लिखा a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। ठीक, and now I have to add these two variables, so I have to write sum is equals to a plus b। और इसके बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के अंदर आपने यहाँ पर लिख दिया सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज कॉलन सम। सो गिवन टू नंबर्स का सम कितना हो रहा है, 10 20, यानी कि टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, एनीवन वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना है बताइए। रखी दिया मैंने। No sir. No sir, fine. अरे गरम पानी में कला रखे हो ना मैं शूटर को पड़े ना ना उनका नीचे 15 दाना रखे अक्षर पानी छोड़ दिया और अपना कालो क्या है। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, 10 और 20 को हमने ऐड कर लिया। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि इंटरप्रेटर ऑल्दो काम बहुत सही कर रहा है, सारी चीजें बहुत सही काम कर रही हैं, बट दिक्कत यहाँ पर ये चीज का है कि अगर हम एक बाय एक लाइन पर काम कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट लाइन के लिए हर बार एंटर करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारा पूरा प्रोग्राम एक साथ नहीं रन कर रहा।
तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर यानी कि इमीडिएट मोड होता है उसको हम अवॉइड करते हैं और इसकी जगह पर हम लोग स्क्रिप्ट मोड का यूज करते हैं। स्क्रिप्ट मोड पर अगेन जैसे कि अभी हम लोग नोटपैड पर काम कर रहे थे तो नोटपैड का यूज करके हम लोग एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और फिर इस फाइल को क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टर्मिनल से रिमूव करना पड़ेगा या टर्मिनल से बाहर आना पड़ेगा। तो इसके लिए या तो आप क्या कर सकते हो, एग्जिट फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, एग्जिट फंक्शन रन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल Z रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरप्रेटर के शेल से बाहर आ सकते हो या पाइथन शेल से बाहर आ सकते हो। ठीक, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज कि अब हमें कैसे प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं, सिंपल नोटपैड प्लस प्लस के थ्रू। अगर आप कुछ लोग जिनको पसंद होगा नोटपैड प्लस प्लस तो वो इस पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप सिंपल यहाँ पर जाके सबलाइन का यूज कर सकते हो। तो आई एम जस्ट वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप सबलाइन पे यूज करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन सबलाइन टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा सबलाइन टेक्स्ट है और सबलाइन टेक्स्ट पे सबसे पहले हमने फाइल को बनाया और फाइल को हम सेव करते हैं, सेव एज। सबलाइन टेक्स्ट की अच्छी खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको कुछ अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीजें पहले से बनी बनाई होती है। तो आपको केवल वो कोड लिखना होता है, ऑटोमेटिकली वो खुद जनरेट हो जाता है। second.py, यहाँ पर हमने फाइल बनाई second.py के नाम से। ओके, अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है। तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स given by user। ओके, तो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स गिवन बाय यूजर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, तो आई होप आप लोगों को तरीका पता होता है कि कैसे हम लोग क्या कहते हैं स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को इनपुट लेना है वो हमारा क्या होगा, यूजर इनपुट होगा। यूजर इनपुट का मतलब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखने के बाद प्रोग्राम हमारा रन होगा और रन होने के बाद प्रोग्राम यानी कि मशीन हमसे इनपुट मांगेगी। तो वो कैसे मांगेगी, उसके लिए हम कैसे क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक्स वेरिएबल, और यहाँ पर हमने इंट लिखा इंट, और इसके अंदर इंट फंक्शन बनाया और इनपुट लिखा, और इसके अंदर स्टेटमेंट दे दिया इंटर एनी फर्स्ट नंबर या इंटर द फर्स्ट नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो एंटर द फर्स्ट नंबर एंड फिर दूसरा हमने ले लिया y इज इक्वल्स टू, ओके एक बार एक यहाँ पर कॉलन लगा लेते हैं, इक्वल्स टू देन इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। एंटर द सेकेंड नंबर। ऑलराइट, तो ये दो नंबर्स हमने क्या कर लिए, यूजर से इनपुट करवा लिए। अब विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे हम लोग स्वैप करेंगे। विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल अगर हमें स्वैप करना हो तो आई होप कि आप लोगों को स्वैपिंग आती होगी, है ना। स्वैपिंग आती है कि नहीं आती है, कितने लोगों को स्वैपिंग आती है? आती है सर। आती है। तामे ने भी थोड़े लाता लोग ऐसे पकड़िए वो ये होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, हमारे पास मान लीजिए a की वैल्यू 2 दी गई है और b की वैल्यू 3 दी गई है। तो अगर हमें इसको विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल कैसे करना है, स्वैप करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू a प्लस b, यानी दोनों वेरिएबल्स को हमें ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद यानी कि जो टोटल आएगा वो हमारा किस में चला जाएगा, a के अंदर। ओके, फिर b आया, फिर b इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर जो हमारे पास टोटल बन रहा है वो कितना हो रहा है, 3 + 2।
यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5। तो अब करंट वैल्यू जो ए की है वो कितनी है 5 है। ओके, करंट वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो आपका टोटल हुआ वो हमारा क्या स्टोर करेगा, इस जगह पर हमारे पास 5 स्टोर्ड होगा। तो करंट वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट में कितनी आ गई 5। अब इसके बाद क्या लिखेंगे a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की करंट वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 है, और उसमें से हमें माइनस करना है b, और b की वैल्यू कितनी थी 3। तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा 2। तो b की करंट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पर हमारे पास आ गई 2। ऑलराइट, अभी भी a की वैल्यू 5 ही है। तो अब यहाँ पर हमने वापस चेंज किया और a की वैल्यू को हमने लिखा तो a माइनस बी किया। दैट इस केस में हमने क्या किया, a की वैल्यू हमारे पास अभी क्या है 5 है, तो 5 में से हमने माइनस किया b। ठीक है, तो b कितना है हमारा 2 है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया 3 आया। तो a की वैल्यू करंट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ था, इनपुट वैल्यू जो थी वो 2 और 3 थी, और अभी जो हमारे पास a की वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 3, और b की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो इस तरीके से हम विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इसको क्लियर किया और इसको हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाते हैं। तो x और y वेरिएबल हमारे पास दोनों आ गए, और अब हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कॉमा, यहाँ पर हमने x लिखा कॉमा डबल कोट्स एंड वैल्यू ऑफ y बिफोर स्वैपिंग। तो यहाँ पर हमने पहले मेंशन कर दिया कि यहाँ पर x की करंट वैल्यू क्या है और y की करंट वैल्यू क्या है। तो जो भी करंट वैल्यूज है बिफोर स्वैपिंग वो यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। देन हमने यहाँ पर लिखा x इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, देन इसके बाद लिखा y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, देन यहाँ पर हमने लिखा x अगेन x इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक, और इसके बाद अगेन हमने यहाँ पर इसको प्रिंट कराया, उसके बाद यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आफ्टर स्वैपिंग। ओके, so this is how we can swap two numbers without using third variable in Python. So चलिए इसको रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले इसको क्लियर किया और एक बार हमने फिर से अपना पाइथन जो फर्स्ट बना था इसको हमने चेंज किया और इसको हमने लिखा सेकेंड। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, यहाँ पर हमने लिखा मान लेते हैं 2 दे दिया या 3 दे दिया, और सेकेंड नंबर हमने दे दिया 4। तो वैल्यू ऑफ x 3 एंड वैल्यू ऑफ y 4 बिफोर स्वैपिंग, और जब ये स्वैप हो गया तो x और वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड y वैल्यू इज 3 आफ्टर स्वैपिंग। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को स्वैप करते हैं। यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो। तो लाइक दिस यहाँ पर आपने चेंज किया और उसके बाद इसको आउटपुट में हमने दिखा दिया। तो दिस इज द प्रोग्राम। हेलो सर। सर अपन ये लिखते हैं प्रिंट पैरेंथेसिस वैल्यू ऑफ x इक्वल x पैरेंथेसिस, और फिर जो बीच वाला जो x लिखते हैं इसमें पैरेंथेसिस क्यों नहीं लगाते? हाँ बता रहे, एक वही चीज बता रहे। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप लोग अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो x और y बना हुआ है, ये x और y आपके वेरिएबल्स है, यानी कि ये जो हमने x और y बनाए हुए हैं दीज आर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट्स का यूज किया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट्स हमारे इस स्ट्रिंग के साथ में लिखे गए हैं, ये हमारी स्ट्रिंग है। तो जैसे हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर करते थे तो वहां पर हमें %d%s इन सब का यूज करना होता था। यस सर, ये यूज करते थे, राइट।
यस सर। ये हेल्प देता है कि यहाँ पर आपको %d %s करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। अच्छा। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग और नंबर दोनों एक साथ कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेट। ओके, यहाँ पर यस सर। स्ट्रिंग और नंबर तो आप सी तरीके से यहाँ पर नंबर के साथ में स्ट्रिंग भी लिख सकते हो। तो %d %s %c जो सी में होता था वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर आप केवल कॉमा सेपरेटेड होने के बाद आप सीधे सीधे इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो जितनी बार आप चाहो उतनी बार कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। ओके वाजिद? यस सर, थैंक यू सर। ओके, सो यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर हुई। बट अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर चीजें हम लोगों को, जैसे अभी आपने प्रिंट स्टेटमेंट के लिए लिखा, तो यहाँ पर आप एक चीज और दिखाते हैं हम आपको। देखिए, चलो इसको हम, आई होप कि आप लोगों ने प्रोग्राम लिख लिया होगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं और नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर, अच्छा पहले यहाँ पर तो हमने आपको जैसे ये बताया कि ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल लाइन कमेंट। अगर हमें एक साथ पूरा स्टेटमेंट प्रिंट करना है, देखो जैसे कि हमें ये प्रिंट करना है, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन। जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ ऐसा लिखना है, प्रिंट ओके, यहां से हमने डॉक्यूमेंटेशन उठाया और आई एम जस्ट टेकिंग दिस आउट। ये लाइन लिखी हुई है, ये हमने यहां से कॉपी करी। ओके, और इसको हमने यहां पर लाके पेस्ट कर दिया। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, एक चीज ध्यान से देखो अगर, तो यहाँ पर आपका केवल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक कलर में आ रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो एक कलर में आ रहा है और उसके बाद जो हमारे पास था वो अलग कलर में आ रहा था। मतलब ये यहाँ पर अगर हम नीचे कर देते हैं तो ये हो जाता है व्हाइट कलर का, राइट? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये बाकी सब तो व्हाइट कलर का हो जाता है। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इस तरीके का कलर में आता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंटेशन पर जाते हैं तो इस जगह पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन बड़ा सा लिखा हुआ है ऊपर के साइड में, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन के नीचे वाला पार्ट इस तरीके से लिखा हुआ है। ऑलराइट, तो हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही प्रिंट करना है कि ये जो लाइन है ये अलग प्रिंट हो और ये जो लाइन है ये अलग प्रिंट हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। तो प्रिंट के साथ में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ये ऑटो लाइन चेंज करता है। आपको याद होगा जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर करते थे तो कुछ स्केप सीक्वेंसेस का यूज करते थे। /n हो गया, /t हो गया, सॉरी /t हो गया, /v हो गया। ठीक है, /v हो गया, /b हो गया, इस तरह के यूज करते थे। /0 हो गया। तो ये सारे जो होते थे इनको स्केप सीक्वेंस बोला जाता था। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना होता था, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए आपको इन स्केप सीक्वेंसेस की जरूरत होती थी। ठीक है, तो इनका मतलब क्या होता था, जैसे /n का मतलब होता था न्यू लाइन। ओके, /n का मतलब होता था न्यू लाइन। ठीक, /t का मतलब होता था हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल टैब। /v का मतलब होता था वर्टिकल टैब। ऑलराइट, तो ये सारे जो होते थे ये हमारे आपके क्या यूज करते थे, ये सारे आपके जो होते थे ये स्केप सीक्वेंसेस होते थे। तो इन स्केप सीक्वेंसेस के थ्रू हम लोग क्या करते थे, फॉर्मेटिंग परफॉर्म करते थे।
तो पाइथन के अंदर भी उसी तरीके से फॉर्मेटिंग की जा सकती है, बिल्कुल सिमिलर तरीके से, बट थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। क्या डिफरेंस होगा? यहाँ पर हमें जो कमेंट करना होता है, अगर हमें एक लाइन में प्रिंट करना होता है तो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंटेशन जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन आपने लिखा और इसके साथ में अगर इस लाइन को प्रिंट कर दिया तो ये पूरा एक लाइन में चला जाएगा, बट हमें ये नहीं करना, हमें इसको एक साथ प्रिंट करना है। देयरफॉर हम यहाँ पर डबल कोट्स ना लगा के यहाँ पर हम इसको ट्रिपल कोट्स में लिखेंगे, और ट्रिपल कोट्स में जब हम लिखेंगे तो जिस तरीके से हम चाहते ये आपका आउटपुट उस तरीके से दिखाएगा। ओके, देखो ये हमारा आउटपुट इस तरीके से चाहते हैं हम, और ये हमारा आउटपुट ऐसा आएगा। क्लियर? तो देखो यहां पर हमने क्या किया है, इस तरीके से हमारा आउटपुट शो होगा। तो लेट्स ट्राई इट आउट कि इसको रन कराते हैं, ठीक है। सॉरी, तो देखिए क्या लिख के आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर न्यू लाइन पर स्पेस आया, उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है वो अलग से सेपरेटेड वे में आ रहा है, राइट, है ना। ऊपर हेडिंग टाइप का दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से ये स्पेस आ रहा है, तो इस स्पेस को आप यहाँ से कम भी कर सकते हो, इसके नीचे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और अगर आपको टैब देना है तो यहाँ पर आप /t लगा के टैब भी दे सकते हो, ठीक, यहाँ से आप टैब प्रेस करके भी आप यहाँ से इसको रन करा सकते हैं। किसी पर्टिकुलर लाइन को चेंज करना है, मतलब यहाँ से कहीं से भी आपको टर्मिनेट करना है तो यहाँ से आप इसको टर्मिनेट कर लीजिए, तो ये प्रॉपरली फॉर्मेटेड वे में आपका एग्जीक्यूट होगा, ओके। देखिए ये इस तरीके से आ रहा है। क्लियर? डॉक्यूमेंटेशन जोड़ थोड़ा सा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया कि नहीं आगे की तरफ, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, मतलब मान लेते हैं इसको हमने टैब करना था, टैब करके आ गया, और उसके बाद हमने यहाँ पर /r लगाया। r का मतलब होता है न्यू रो, तो नई रो पे चला जाएगा, नई लाइन की जगह पर क्या हो गया, नई रो पर आ गया। तो एक बार इसको हम CLS करते हैं, उसके बाद फिर से इसको रन कराते हैं, तो अभी भी देखो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम आउटपुट को जनरेट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं या फॉर्मेटिंग करवा सकते हैं। आई एम जस्ट टेकिंग इट एज अ लार्ज, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लेआउट को, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये आपका इस तरीके से फॉर्मेटेड होके आ रहा है, सबलाइन, टेक्स्ट एंड ऑल, तो ये सारी एक लाइन में एडजस्ट हो गया है, ओके। तो आप इसको अपने तरीके से वही /t/r/n इन सब का यूज करके आप उसको फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम यहाँ चाहते हैं कि नहीं, हम इस तरीके से ना यूज करें, इसको हम अपने तरीके से बनाना चाहते हैं या अपनी तरीके से फॉर्मेटेड करना चाहते हैं कि ये एक ही लाइन में आए, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें end-l करना पड़ेगा या एंड करना पड़ेगा। बट इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये फिक्स नहीं होगा। तो आई एम जस्ट पुटिंग इज एज अ सेम लाइक दिस,
या तो डॉक्यूमेंटेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद में स्पेस आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका न्यू फॉलोइंग पेजेस कंटेन्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद इस तरीके से दिखा रहा है। तो स्लैश एन यहाँ पर इसने काम किया है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन आया, यहाँ पर फिर न्यू लाइन पर किया इसने, न्यू लाइन यहाँ पर आ गई है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर देखिए इस जगह पर रन किया, और उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, तो सप्लीमेंट्री जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद ये न्यू लाइन पे चला गया और यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज करवा सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने का मेथड होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं आप उस तरीके से प्रिंट करवा सकते हो। बस हमने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पर आपको लिखना कैसे होता है या प्रिंट कैसे करवाना होता है। तो व्हाटएवर जो भी कुछ आपको लिखना है वो आप इस तरीके से /n/t इसका यूज करके प्रिंट करवा सकते हो। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स या प्रिंटिंग फॉर्मेटिंग टेक्निक समझ में आया, कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं पाइथन के अंदर, एक से ज्यादा कैसे प्रिंट करवाते हैं। यस सर। तो आई होप कि और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है बताएं। काश नहीं सोच ली, कल कमिटमेंट दिए मैंने, बनाना ही पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस? नो सर। बात आती है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं नेम हमने लिखा विकास, ठीक, स्टैंडर्ड लिख दिया 12th, एसटीडी हमने लिख दी 12th, और मार्क्स लिख दिए 78.90। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, नेम, स्टैंडर्ड और मार्क्स। क्लियर है? अब हमें इसको एक सेंटेंस में बनाना है, इसको हमें एक सेंटेंस में बनाना है। तो इस सेंटेंस में बनाने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फंक्शन होता है फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से लिखा। तो पाइथन एक हेल्प देता है हमें फॉर्मेटिंग करने के लिए। कैसे? देखो, पहला हमने लिखा करली ब्रेस, तो पहले हमें नेम प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पर लिखा करली ब्रेसेस के अंदर 0। ठीक है, विकास डॉट, यहाँ पर मार्क्स आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा, मार्क्स 78.90% मार्क्स, in its class ठीक है, हमें सेंटेंस क्या बनाना है, हमें लिखना है विकास गॉट 78.90% मार्क्स इन इट्स क्लास 12। ठीक है, तो 12th क्लास में इसने इस तरीके से नंबर्स पाए। ठीक है, तो अब इसको हमने फॉर्मेटेड किया हुआ है, तो इसको हमने अपने तरीके से लिखा, और इसके बाद यहाँ पर हमने लगाया लास्ट में डॉट, और यहाँ पर लिखा फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, फॉर्मेट फंक्शन लिखा, और फॉर्मेट के अंदर पहले हमें क्या प्रिंट करना है, नेम, फिर उसके बाद हमें दिखाना है मार्क्स, और फिर तीसरा हमें दिखाना है स्टैंडर्ड। ठीक, तो अब इसको हम सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, विकास गॉट 78.9% मार्क्स इन इट्स क्लास 12। दिख रहा है? तो ये होता है हमारा फॉर्मेटेड स्कीम।
इस तरीके से हम क्या करते हैं, आप अपनी फॉर्मेटेड स्कीम को यूज करते हैं पाइथन के अंदर। तो अगर आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है एक साथ, एक तरीके से, एक सीक्वेंसिंग के अंदर, तो वो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सीक्वेंसिंग में बना सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग जो भी करना होगा वो हम इस तरीके से अपना अप्लाई करवा सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि और कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। क्यों गाइस, आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? कितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? इक्वेशंस जो क्या कह रहा था? कॉलेज के सेकंड ईयर में पूछ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है? हेलो, हाँ, कितने लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं? तुम करोगे क्या? कर क्या? तो अगर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मान ले हेलो कितना टाइम? हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है write a program in Python to find the roots of a quadratic equation. ठीक है, तो राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? यस वाजिद, यस प्लीज बताओ। और अंजू की तबीयत खराब है, मैं अभी 1200। Do you want to ask something? वाजिद, नहीं गए हम, वहां से आ गए हम ब्याह से, तो फोन लगाया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा दिस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 या 4 ले लेते हैं, चलो 16 तो नहीं लेते, 4 लेते, इक्वल्स टू 0। तो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट्स निकालने हैं। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कौन कौन से होंगे, कोई बताएगा क्या रूट्स होंगे इसके? Please keep your mind off, guys. Please keep your mind off. जिसको आंसर करना है केवल सर -2, -2 -2 ओके, x की जो वैल्यू आएगी वो -2, -2 होगा, राइट? मंत्र आज बहुत गंदे रहते हैं यहाँ। कितने लोग एग्री करते हैं कि x के 2 रूट्स होंगे -2, -2? यस सर। सही है? यस सर। ठीक है, तो अगर हमें ये रूट पानी नहीं देते, हाथों हाथ इधर का उधर एक से हाथ देख रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन में अगर हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इक्वेशन हमने लिखी, सपोज ये लिखा हुआ है x स्क्वायर, x की पावर 2 है,
x की पावर 2 प्लस 4x, ठीक है, या 4 इंटू एक्स कर लेते हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है। तो अब हमें x के अगर हमें रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इसके कोफिशिएंट्स देखने पड़ेंगे। तो कोफिशिएंट्स जो हमें देखने पड़ेंगे वो क्या होंगे? a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? हेलो, a के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमारे पास यहाँ पर होंगे, दैट इज 1, क्योंकि पहला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? ax स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास ये जो लिखा हुआ है ये a हो गया, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये b हो गया, और ये जो लिखा हुआ है वो c हो गया। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके कोफिशिएंट्स हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से जो कैलकुलेट किया वो हमें यहाँ इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है? 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी 4, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू हो जाएगी अगेन 4। ओके, तो हमारे पास a b c। अब हमें क्या निकालना होता है? अब यहाँ पर हमारे पास अगर हमें रूट्स निकालने होते हैं तो रूट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो जिसके अंदर क्या निकालते हैं? सबसे पहले हम d निकालते हैं, तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, और इसके बाद हम x कैलकुलेट करते हैं। x कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ऑलराइट, यही फॉर्मूला होता है हमारा। सुनने दिया करने। यस सर। तो इस फॉर्मूले को हमें इंप्लीमेंट करना है, तो इस इंप्लीमेंटेशन में चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया तो a हमारे पास है, b हमारे पास है, c है हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है? हमें d कैलकुलेट करना है। तो d के लिए हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको 0। इनिशियली हमने क्या कर दिया? उसको इनिशियलाइज कर दिया 0। तो सबसे पहले हमें d निकालते हैं, तो d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट किया तो d की वैल्यू चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, पाइथन के अंदर अगर हमें कोई भी पावर लगानी होती है तो डबल एस्ट्रिक लगाते हैं। ठीक है, कोई भी पावर लगानी होती है तो डबल एस्ट्रिक लगाया जाता है। तो b स्क्वायर माइनस 4 एस्ट्रिक a एस्ट्रिक c। तो ये हमारे पास d कैलकुलेट हो गया। तो अब d कैलकुलेट हो गया तो हम d को प्रिंट कर देते हैं कि भाई प्रिंट कितना आ रहा है। तो यहां पर हमने इसको प्रिंट किया, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आएगा? वो d आ जाएगा। इसको हमने कमेंट कर देते हैं। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हमने कमेंट कर दिया। तो डिस्क्रिमिनेंट टोटल हमारे पास जो कैलकुलेट होके आया वो कितना आया? तो इसको हमने कैलकुलेट किया, रन कराया, सो CLS किया, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास कितना आ रहा है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्यों 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और a का स्क्वायर कितना होगा? सॉरी, a का कितना हो जाएगा वैल्यू? कितने हो जाएगी? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर अगर हम b का स्क्वायर देखते हैं तो b की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, और 4 की पावर 2 यानी 4 की पावर 2। ठीक, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 4 जा 16। ठीक, और यहाँ पर a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू अगेन 4 है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज अगेन 4 4 जा 16। तो 16 में से 16 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। तो
तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे? तीन चीजें आपने पढ़ी होंगी। अगर d की वैल्यू 0 होती है, d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है, ठीक है, या फिर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो बता सकते हैं तीनों की वैल्यू में क्या आता है? यस प्लीज, कौन बताएगा? d की वैल्यू अगर 0 होती है तो किस चीज के रूट्स होते हैं? रियल एंड इक्वल्स। ओके, रियल एंड रूट्स होते हैं, करेक्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अरे मैं महीना तो कहीं करियो ज्यादा नहीं। हाँ वही नहीं हूँ तो दुनिया में पता है ये दानो चलिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो केवल रियल रूट्स होते हैं, ठीक है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम होती है तो इसका मतलब इमेजिनरी। नहीं देखा दीदी मैंने सारे। हाँ जी, यो कौन बोली मैं? ठीक है, ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। राइट नाउ अब हमें डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या निकालना है? रूट्स कैलकुलेट करने हैं, तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। तो हमने पहले x की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो यहाँ पर हमने लिखा -b, ओके, प्लस यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हो डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का। तो आप डिस्क्रिमिनेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो b² - 4ac आप निकाल ही चुके हो, ठीक। तो यहाँ पर आपने d की पावर 0.5 लगा दिया, यानी कि अंडर रूट, ओके। अगर हम कोई भी अंडर रूट वैल्यू लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अगर आप यहाँ पर इसको लिखते हो अंडर रूट a, तो अंडर रूट a का मतलब होता है a की पावर 1/2। इंडेक्सेस आपने पढ़ी होगी। तो अगर हम a की पावर 1/2 को लिख सकते हैं तो इसको हम पाइथन के अंदर a इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर 0.5, ठीक है। तो यहां पर हमने जो लिखा है वो इसका स्क्वायर रूट निकाला है। तो b प्लस d इंटू यहाँ पर हो गया d की पावर 0.5, ठीक, और इसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया और डिवाइड कर दिया 2a। तो 2a का मतलब यहाँ पर हमारे पास कैसा आएगा? 2a का मतलब यहाँ पर हमारा 2a दैट मीन्स 2 एस्ट्रिक a कितनी वैल्यू है? 1 है, तो a हमारे पास यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 2a। सिमिलरली y की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो यहां से हमने इसको कैलकुलेट किया, यहां पर हमने निकाला पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये आपको पता ही है। ऑलराइट, अब अगर हमें यहाँ पर इस चीज को कैलकुलेट करना है तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने प्रिंट कराई, ठीक है। रूट्स यहाँ पर लिखा हमने रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज, यहां पर हमने क्या निकाला? x एंड y। तो x, y ये दोनों हमने शो करवा दिए, ठीक है। तो लेट्स ट्राई इट आउट कि ये रन कर रहा है कि नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 0, और रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू -2.0 और -2.0, ठीक है। बट एक समस्या यहाँ पर आप देख सकते हो, एक प्रॉब्लम है। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो हमें इंटीजर वैल्यू तो चाहिए थी नहीं, ठीक है। वो हमारे पास इंटीजर वैल्यू दे रहा है, इंटीजर मतलब पॉइंट वैल्यू दे रहा है, जबकि हमें पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इंटीजर वैल्यूज, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये -2 होगा, है ना। जो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो हमारा -2 था, तो वो इंटीजर वैल्यूज थी, ना कि पॉइंट वैल्यू थी, ठीक। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग क्या होती है?
टाइप कास्टिंग का मतलब मान लीजिए जैसे हमने लिखा a की वैल्यू 3.14 ऐसे कुछ लिखा हुआ है ना। और अगर हम इसको सी लैंग्वेज में पढ़ते तो सी लैंग्वेज में हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू होती, हमने यहाँ पर लिखा फ्लोट। ओके, जैसे यहाँ पर हमने लिखा, इसको क्लीन करते एक बार, और यहाँ पर हमने लिखा फ्लोट, सी के अंदर अगर हम लिखते तो फ्लोट लिखते हैं, फ्लोट को हम x लिखते हैं मान लीजिए और 3.14 लिखते हैं। ओके, और इसको सेमीकोलन लगा देते, ठीक। और अगर हम ये चाहते हैं कि नहीं ये 3.14 में जो 0.14 है ये नहीं आना चाहिए, हमारे पास केवल 3 आना चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसके लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। और इंट y हमने जब लिखा तो हम इस इंट y के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से इंट लिखना पड़ेगा और यहाँ पर हमें वेरिएबल पास करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ठीक, दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो ये जो टाइप कास्टिंग होती है, यही टाइप कास्टिंग हम पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग कैसे की जाती है, पाइथन के अंदर टाइप कास्टिंग जो की जाती है, इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारी इंटीजर वैल्यूज चाहिए और हमें ये दे रहा है फ्लोट। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे इंट और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट। ओके, तो ये हमारा इंट जो है वो हमने इसको मेंशन कर दिया। अब इसको वापस से हम कैलकुलेट करते हैं, रन कराते हैं, एक बार CLS करते हैं और इसको वापस से हमने रन कराया। सो नाउ यू कैन सी द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू -2, -2। Okay, so this is how you can find your roots of the quadratic equation. All right, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यहाँ से आपको रूट्स निकालना बता दिया, समझ में आ गया? एकदम से आया। किसी को कोई दिक्कत है बताए क्वेश्चन में, यहाँ पर रूट्स मर्जी ना क्या क्लास हेलो, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं आगे। इनपुट आउटपुट्स की हमने देख ली, इनपुट आउटपुट्स कैसे काम करते हैं, इनपुट आउटपुट्स में ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक, नाउ अब हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स। तो यहां पर हमने देखा इनपुट आउटपुट मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ में अब हम पाइथन ऑपरेटर्स की बात करते हैं। ठीक, तो पाइथन ऑपरेटर्स, अच्छा पाइथन ऑपरेटर से पहले हम चले थोड़ा सा आपको एक वो बता देते हैं कि पाइथन में डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जनरली जैसे हमने आपको यूज करना बताया कि एंड, फ्लोट, डबल, ये जो होते हैं ये आपके सी लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स होते हैं, तो उसी तरीके से पाइथन के अंदर भी डेटा टाइप्स होते हैं। तो पाइथन के जो डेटा टाइप्स हैं, पाइथन डेटा टाइप्स वो 2 तरीके के होते हैं। पाइथन डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें तो पाइथन डेटा टाइप्स में 2 तरीके के पाइथन डेटा टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका म्यूटेबल, बेसिकली अगर हम सीधे सीधे कहें तो एक होते हैं म्यूटेबल, सॉरी और एक होते हैं इम्यूटेबल। ठीक है, तो these are the 2 types of data types that are used in Python। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। ठीक है, तो पाइथन डेटा टाइप्स में इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। इसको जरा सा इसको सही कर देते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा पाइथन
डेटा टाइप्स। ऑलराइट, तो यहां पर हमने इसको इस तरीके से लिखा। तो पाइथन डेटा टाइप्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ओके, तो ये आपके पास 2 तरीके के होते हैं, दैट इज दिस वन, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो जो म्यूटेबल में आते हैं वो ये होता है कि जिनकी साइज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, जिनके साइज को हम चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाइड कर सकते हैं, वो होते हैं म्यूटेबल। और इसके अंदर आते हैं आपके लिस्ट, इसके अंदर आता है आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, आई जस्ट शो यू अ सिंपल एग्जांपल। आप उसको हम एक स्लाइड के थ्रू देखते हैं और स्लाइड के थ्रू काम बताते हैं। देखो, थोड़ा सा लिखने में भी इजी हो जाएगा, उसको आसानी से समझ भी पाएंगे आप। So this is our data types. ठीक है, तो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स एंड म्यूटेबल डेटा टाइप्स, दीज आर द 2 डेटा टाइप्स पाइथन में होते हैं। तो म्यूटेबल के अंदर हम जो लोग यूज करते हैं वो होता है दिस इज लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। और जो इम्यूटेबल होते हैं वो होते हैं नंबर्स, स्ट्रिंग एंड टपल्स। ठीक है, तो नंबर, स्ट्रिंग्स और भी कई सारे होते हैं, तो वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल में काउंट होते हैं। इसी के साथ में और भी होते हैं, कई सारे होते हैं, जैसे कि अभी हम आगे आपको बता रहे हैं। तो आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले हम न्यूमेरिक की बात करते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में जो हमारे पास आते हैं वो होते हैं आपके ये होते हैं लॉन्ग, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो इसके दूसरे सब डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं 3 तरीके के, लॉन्ग, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, ये 3 अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूमेरिक के बारे में बात करते हैं और फिर न्यूमेरिक के आगे इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो वापस से अपने इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर हम जो न्यूमेरिक की बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिक के अंदर, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर, न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आपका, अभी जैसे हमने आपको बताया कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर आपका जो यूज होता है वो होता है इंट, कॉमा, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर तो शायद आपको लोगों को पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। आई होप आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। कितने लोगों को नहीं पता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यस सर। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? ए प्लस आयोटा भी। हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली जो यूज होते हैं, आई जस्ट रिमूव दिस वन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लिखते हैं तो a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखा जाता है। मैथमेटिक्स में हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम z से, राइट? तो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जहां पर i जो होता है वो कहलाता है आयोटा। क्या होता है? आयोटा। इसको बोलते हैं आयोटा। और आयोटा की जो वैल्यू होती है उसका मतलब होता है -1। ठीक, और अगर हमारे पास आई स्क्वायर लिखा होता है तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज आई स्क्वायर वैल्यू? बताएं। आप लोग चैट पर बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चैट पर बता सकते हो। ठीक है, आप चैट पे बता सकते हैं कि अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हो कि क्या होता है।
Yes, please. -1. Okay. So -1 is good. -1 is correct. तो I square अगर हम यूज करते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पर ये है कि अगर हमने यहाँ पर इसको यूज किया दैट इज I square लिखा. Okay, I'll just clear it out. तो I square का मतलब होता है -1. Okay. तो -1 और अगर हम आपसे कहें कि I की वैल्यू 99 पर बताइए कितनी होगी. How much? I की वैल्यू 99 पर कितनी होगी? कोई बता सकता है I की वैल्यू 99 पर कितनी होगी? चलिए, ये आपका एक होमवर्क है, इसको ट्राई करिएगा कि I की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो I की वैल्यू 99 पर कितनी होगी. दिस इज योर क्वेश्चन. ओके, तो ये आपको बताना है. सो हमें a प्लस बी का क्या कहते हैं कैलकुलेट करना है. ऑलराइट, तो वो कैलकुलेशन जो हमें परफॉर्म करनी है उस कैलकुलेशन के साथ में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करना है. तो इंटीजर हमने आपको बता दिया. या वो है हु रेज्ड हिज हैंड. Somebody's raised his hand. No one. या क्या क्वेश्चन है, पूछिए. किसको क्वेश्चन पूछना था बताएं. हेलो. कुआ में रहते ही हेलीकॉप्टर रुका. हेलो. अभी हेलीकॉप्टर रुका भी हे दिना जैसा कर भी. Please want to ask some question. ओके, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए क्या करना है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमने अप्लाई कर रखा है. देखो, इसके लिए इसको हम जरा सा क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं एक बार. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मेंशन करते हैं यहाँ पर. जैसे हमने लिखा a इक्वल्स टू 3 प्लस. अब पाइथन के अंदर जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ i नहीं होता. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पाइथन के अंदर i नहीं यूज होता, यहाँ पर j यूज होता है. तो 3 प्लस 5j. तो j जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरीके से हमने लिखा 4 माइनस 2j. ओके, तो 4 माइनस 2j हमने लिखा. तो 4 माइनस 2j जो हमने लिखा, और अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका रिजल्ट निकालना है. तो हमने यहाँ पर लिखा प्रिंट, लिखा हमने यहाँ पर प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हमने लिख दिया a प्लस बी. तो कौन बताएगा आंसर क्या होना चाहिए? चैट पर अपना आंसर लिख के बताएं. What will be the answer of this one? Yes, guys, please. What will be the answer of this question? Print क्या करेगा ये? Okay. Are you sure 7 plus 7j? How many of you say 7 plus 7j? Yes, Chahat. Aarti. Chahat, did you raise your hand? Okay, 7 plus 3j. Okay, now this is correct answer. Yeah, 7 plus 3j. This is the correct answer. Okay. Just a second, there is an error. Okay, and just make it comment. So 7 plus 3j is the answer. ठीक है. ओके, तो 7 प्लस 3j जो हमारे पास आंसर आया वो बिल्कुल करेक्ट आया है. बट अब अगर हम यहाँ पर इसको मॉडिफाइड करते हैं, और मॉडिफाइड करने के बाद इसको हमने कर दिया ये, हमने यहाँ पर प्रोडक्ट लगा दिया. नाउ व्हाट विल बी द आंसर?
अब क्या होगा, आंसर क्या होना चाहिए? प्लीज डू फास्ट. 12 minus 10j. Ayush, you are wrong. Amin, you are also wrong. There is some error over there. Okay, what will be the answer? I'll just tell you. This is 22 plus 12. 22 plus. Yes, Lakhan is correct. Lakhan is correct. Yeah, Lakhan is correct. Abhishek is correct. Yeah, Lakhan, Abhishek, you are correct. Okay. So now you know Adib, Sohail, how it is 22, 21 and 22. Amit Sinha and Adib, how it is 22 only. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास 3 plus 5j और 4 minus 2j लिखा हुआ है, राइट? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जैसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 plus 5j आपने लिखा है, तो 3 plus 5j into, यानी कि आप यहाँ पर क्रॉस निकाल रहे हो तो 4 minus 2j लिखोगे. ऑलराइट, तो 3 into 4 करें, सॉरी 3 into 4 किया जाए, सॉरी 3 into 4 करेंगे तो 3 4s are 12. ऑलराइट, और फिर इसके बाद 3 into 2 करेंगे तो 3 2s are 6, तो ये हो जाएगा -6j बेसिकली. फिर यहाँ से हम 5 से करेंगे तो 5 4s are 20, तो ये हो जाएगा प्लस 5 4s are 20j. ऑलराइट, और प्लस माइनस होता है तो 5 2s are 10. ठीक, और j का स्क्वायर यानी कि क्या हो गया, जैसे अभी हमने आपको बताया था i का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो j का स्क्वायर दैट इज -1. ओके, सो दैट मीन्स क्या हुआ, आपने यहाँ पर लिखा 12, तो 20 minus 6 दैट इज 14, तो प्लस 14, और यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 10, तो 12 plus 10 दैट इज 22 प्लस 14j. ओके सर, इट्स 22 plus 14j बाय मिस्टेक. ओके, नो इश्यूज. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम लोग फ्लोट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूज करते हैं, किस तरीके से स्ट्रिंग्स यूज की जाती है. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, स्ट्रिंग्स का ही है. मान लेते हैं कि जैसे हमें लिखा है स्ट्रिंग, लिखा है यूनिवर्सल, हमने लिखा यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल लिखा, और इसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है. तो अब इसको हम अपर केस में कैसे कन्वर्ट करें? क्यों? अपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम? इसके लिए सिंपल एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपर. तो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखा str.upper. तो str.upper अगर हम कर देते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या होता है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस में. तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट योर स्ट्रिंग इन अपर केस. ऑलराइट, इसी तरीके से अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी गई है str2 मान लीजिए, या s दिया गया है और उसको आपने लिखा है इंफॉर्मेटिक्स,
ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स लिखा हुआ है और उसको हमें लोअर केस में लिखना है, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रिंट एस डॉट लोअर, ठीक है। और यहां पर आपका ये हो जाएगा कन्वर्ट, एक बार CLS कर देते हैं, तो इंफॉर्मेटिक्स क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया लोअर केस में। ऑलराइट, अच्छा, इसी के साथ में हमारे पास एक होते हैं ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अपर केस लोअर केस ये निकाल लिया हमने। मान लेते हैं कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालना, तो वो हमने आपको बता दिया है कि स्ट्रिंग की लेंथ के लिए आप क्या लिखेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ के लिए आपने लिखा len और इसके अंदर आपने str पास कर दिया और उसको प्रिंट कराया, ठीक है। तो l प्रिंट करा दिया, तो ये स्ट्रिंग की लेंथ दिखा देगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 9 है। ओके, अब अगर हम यहां पर आपसे पूछें कि इस स्ट्रिंग को हमें रिवर्स प्रिंट करना है, ठीक है, तो रिवर्स कैसे प्रिंट किया जाए, उल्टा कैसे प्रिंट करें, क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने एरे पढ़ी हुई है, एरे पढ़ी है कि नहीं सी लैंग्वेज के अंदर, प्लीज कंफर्म चैट पर डालिए, एरे पढ़ी हुई है, स्ट्रिंग एरे, है ना। तो स्ट्रिंग एरे जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आई होप पता होगा आप लोगों को कि ये कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है, ऐसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर जो पहला वैल्यू होती है वो 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, इस तरीके से लिखा होता है, 6 7 8 9। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रिंग बनाई है, यानी कि ये जो कैरेक्टर एरे बनाई है, कैर एरे, वो साइज कितने की है, 10 साइज की है। तो अब अगर हमने यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल, और यहाँ पर नल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सी लैंग्वेज के अंदर क्या बन गया, एक स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे बन गई, राइट। ऐसे ही तो कुछ होता है, यस और नो गाइस, यस। तो अब अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो लेंथ हमारी कहां से शुरू होगी, यहां से शुरू होगी, और जब तक उसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक ये क्या होगा, चलता रहेगा, राइट, है ना। लेकिन अगर हमें इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो रिवर्स कैसे प्रिंट करेंगे, कौन बताएगा। अगर हमें इस स्ट्रिंग को रिवर्स प्रिंट करना है तो कैसे रिवर्स करेंगे। ओके, अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं अभय सक्सेना, अभी हम स्लाइसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल सिंपल जिन लोगों को नहीं पता उसकी बात कर रहे हैं। यू आर करेक्ट, राइट, बट इसको हमें रिवर्स प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम लोग मतलब पाइथन के अंदर जब रन कराते हैं तो वो इंडेक्सिंग तो शुरू 0 से होती है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको रिवर्स कराते हैं तो ये -1 से शुरू होता है, तो -1 -2 -3 इस तरीके से होती है, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको अप्लाइड करते हैं तो ये -1 0 से नहीं होता, वो -1 से शुरू होता है, पीछे से कम होता है। तो -1 -2 -3, मतलब ये -1 इधर आया, ये -2 इधर आया, ये -3 इधर आया, ये -4 इधर आया, ये -5 इधर आया, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो स्वैपिंग, या ऑफ कोर्स यू कैन डू इट स्वैपिंग, बस हमें सेम स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो ये काम हमें पाइथन में इजीली कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू, ठीक है। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने लिखा हुआ है यूनिवर्सल, और इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो इट कैन बी डन लाइक दिस ऑल्सो, प्रिंट str
डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब यहाँ पर क्या है? स्लाइस का मतलब होता है पीसेस कर देना, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब यहाँ पर होता है कि इसको पीसेस कर देना है। स्लाइसिंग का मतलब यहाँ पर इसको डिवाइड कर देना है, छांट देना है। जैसे हम ब्रेड देखी है आप लोगों ने, तो ब्रेड का मतलब क्या होता है? ब्रेड के स्लाइसेस बने होते हैं, तो वो हम क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं या उसको वो डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो डिवाइडिंग होता है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रन कराते हैं, ठीक है, सॉरी, Yep. So this is how you can slice this string. ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर यूनिवर्सल लिखा हुआ था, तो यूनिवर्सल हमने इसको क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। तो ये माइनस स्टार्ट से हुआ, -1 से स्टार्ट हुआ, और -1 यानी कि ये जो L था ये आपका सबसे आगे चला गया और U जो था वो सबसे पीछे चला गया, ठीक है। तो ये आपकी स्लाइसिंग कहलाती है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग डेटा टाइप्स पर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स में कई तरीके के पाइथन ऑपरेटर्स होते हैं, समथिंग लाइक सारे ऑपरेटर्स तो मेनली आपने पढ़े हुए हैं। आई जस्ट डोंट वांट टू रिवाइज ऑल देम, केवल हमने आपको बेसिकली इन्फॉर्म करे दे रहे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आपके पास प्लस आता है, गामा माइनस आता है, देन मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पर डबल एस्ट्रिक लगा देते हैं। तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि दिस इज कॉल्ड पावर, ठीक है, रेज टू द पावर या एक्सपोनेंशियल वैल्यू। फिर इसके बाद सिंगल स्लैश होता है, तो ये फ्लोट वैल्यू देता है, रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू। रिटर्न्स फ्लोट वैल्यू। देन इसके बाद यहां पर आता है डबल स्लैश, दिस रिटर्न्स इंटीजर वैल्यू। देन इसके बाद परसेंटेज, मॉडुलस, एज यू नो। सो दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सिमिलरली नेक्स्ट आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में आते हैं आपके एंड और नॉट। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज की तरह सिंबल्स नहीं होते, यहाँ पर पूरा पूरा कीवर्ड बनाया गया है। ऑलराइट, तो पाइथन के अंदर ये पूरा पूरा कीवर्ड बना हुआ है एंड और नॉट का, क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड वन, दैट इज आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में आते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू। ऑलराइट, देन फोर्थ आता है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स में आता है इज नॉट, इन, नॉट इन, ठीक है। तो ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं। देन आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है आपका इक्वल्स टू,
जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, साइन करते हैं, फिर प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, देन मॉडुलस इक्वल्स टू। तो ये आपके अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हम लोग पाइथन के अंदर यूज करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, विल कंटिन्यू ऑन टुमारो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी मिलना शुरू होंगे। अब आपको कुछ असाइनमेंट्स भी हम लोग शेयर करेंगे, तो आपको वो असाइनमेंट्स करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको सिंसियरली पढ़िएगा और उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको वो असाइनमेंट्स करने हैं। ओके, ऑलराइट। तो थैंक यू फॉर माय साइड, दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू गाइस। हेलो पूनम मैम। थैंक यू सर। हेलो पूनम मैम, यू कैन। जी सर। हेलो सर। यस प्लीज। सर आपने बोला था बैकअप वीडियो इनकी शेयर करेंगे, कल आपने शेयर नहीं करी। बेटा वो मिल जाएगी आपको, वो जल्दी वीडियोस आपकी बनेगी, वो आपको शेयर हो जाएंगी। और सर आप वो जो स्लाइड बताया तो उससे भेज देना, बहुत इम्पोर्टेंट। या डेफिनेट आपको सब सारा कंटेंट मिल जाएगा डियर, डोंट वरी। थैंक यू सर।